जय हिंद। आज समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। देखते हैं। कह रहा है बगल की आकृति में ये आकृति दिया हुआ है। तो बगल के आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के, यानी केंद्र ओ वाले वृत्त के, ठीक, यानी बगल के आकृति में ए बी और सी डी, ठीक, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा, यानी है जो क्या है, वृत्तखंड बन रहा है, ये भी वृत्तखंड, तो दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो पूरे जो है निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए देखते हैं निकालेंगे कैसे। यहाँ पर तो छोटे वृत्त में हम देखते हैं, छोटे वृत्त में, तो छोटे वृत्त में यानी d बराबर कितना हो जाएगा, तो d बराबर है 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर। यदि यहाँ से यहाँ तक 7, तो इसका भी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7। तो d बराबर 7, तो r बराबर 7/2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। हम सबको अलग अलग निकाल लेते हैं, इस वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो इसलिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटका वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, 7/2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार क्या करेंगे, गुणा। तो 7/2 और 7/2 है जो है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना क्या हो जाएगा, 22। तो 11 7 77 अब बटा में कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4। अब नहीं कटने वाला है, फिर इसको हम भाग कर देते हैं। तो 77 में छोड़ देते हैं, भाग करते हैं। तो 77 में हम 4 से भाग कर देंगे तो कवर हो जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा कितना, 3। तो उतर गया 7। कितना हो जाएगा, 5 चौ यानी कि 7 चौके 28, 9 चौके 36। कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, एक दशमलव, यहाँ पर दशमलव देखिए 0, 4 दूना के 8, बचेगा 2, 4 5 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 19.25 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये आंसर नहीं हुआ। फिर देखिए दोनों है जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए अर्धवृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में बड़का अर्धवृत्त में जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7। तो इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ओह गलती हो गया यहाँ पर, अर्धवृत्त छोटे वृत्त है तो 1/2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 7 से 7 कट गया, 2 कट गया, तो 11 7 77/2 होगा। अब भाग करते हैं, तो 77 में 2 से भाग कर दो, 2 3 6 कट गया, 1 बच गया, 1 बच गया, यहाँ पर बचेगा 2 8 16, तो 1 बच गया, कैंसिल हो गया, 2 5 10, यानी 38 हो जाएगा 5। अब देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर। तो अब इसका आर कितना हो जाएगा, 7। तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, 7, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना के 22, 11 7 77 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फिर इधर निकालते हैं, फिर
अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का हो जाएगा 7 इधर और 7 इधर, टोटल कितना हो जाएगा आधार, तो 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए बी, आधार क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसलिए 7 7 कितना हो जाएगा, 14, अब ऊंचाई यही ना है 7, हो जाएगा 7, तो 2 सते 14, 7 सते 49। अब ध्यान देना है, इसका निकालेंगे तो पूरे अर्धवृत्त के लिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो है वृत्त खंड का निकालेंगे तो पूरे अर्धवृत्त में से है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो यही बचेगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 77, कितना है, 77 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 49, कितना हो जाएगा, 49। तो अब यहाँ पर जो है घट जाएगा, तो 17 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा, 8। अब बचेगा 6, 6 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल में अब ये दोनों वृत्त खंड का क्षेत्रफल प्लस एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देते हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल प्लस दो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 प्लस दो वृत्त खंड का क्षेत्रफल 28 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 38.5 28.5, तो 5 5 10 हासिल 1 8 8 16, कहीं गलती ये हो गया, 0 0 हो गया, तो हो गया 5.8816 हासिल 1 3 2 5 1 6, तो कितना हो गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। या आप देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस है जो निकलेगा, किसका निकल जाएगा, दो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तभी भी आ जाएगा। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या किए कि पूरा अर्धवृत्त में से यहाँ पर देखेंगे तो है जो बन रहा है अर्धवृत्त बन रहा है, तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से है त्रिभुज जो घटा दिए तो यही बच गया। तो इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल प्लस हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए, क्या आ गया, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया।